आत्मज्ञान की ओर यात्रा बहुत समय पहले की बात है। भारत की पावन भूमि पर एक महान आत्मा ने जन्म लिया जिनका नाम सिद्धार्थ था। यही सिद्धार्थ आगे चलकर भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये कहानी उसी सिद्धार्थ की है जो एक राजकुमार से सन्यासी और फिर बुद्ध बन गए। ये एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जो आज भी लाखों लोगों को दिशा दिखाती है। आइए हम इस कहानी को विस्तार से समझें। बचपन और विलासिता का जीवन। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर हुआ था। जन्म के कुछ ही समय बाद महात्मा असित नामक एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी जो संसार को अज्ञान के अंधकार से मुक्त करेगा। राजा शुद्धोधन को यह भविष्यवाणी चिंता में डाल गई। उन्होंने तय किया कि वे सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार का दुख या संसार की कठोरता से दूर रखेंगे। सिद्धार्थ को महल के अंदर ही विलासिता और सुख सुविधाओं से घेरा गया। सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, नृत्य, संगीत, खेलकूद, उन्हें जीवन की हर खुशी दी गई सिवाय दुख के साक्षात्कार के। जीवन की सच्चाई से पहला परिचय। एक दिन सिद्धार्थ ने आग्रह किया कि वे नगर भ्रमण करना चाहते हैं। उनके पिता ने उन्हें अनुमति तो दी, परंतु पहले से ही व्यवस्था की कि मार्ग में कोई बीमार, वृद्ध या मृत व्यक्ति न दिखे। लेकिन सत्य को कब तक छुपाया जा सकता है? सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण के दौरान 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति जो चल नहीं पा रहा था, शरीर कांप रहा था। दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति जो पीड़ा से कराह रहा था। तीसरा दृश्य एक मृत व्यक्ति जिसे श्मशान ले जाया जा रहा था। 4 एक सन्यासी, शांत, स्थिर और संतुष्ट। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को झकझोर दिया। उन्होंने पहली बार जाना कि जीवन में वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु अपरिहार्य है। और यह भी देखा कि एक सन्यासी इस दुखमय संसार से परे जाकर शांति प्राप्त कर सकता है। संसार का त्याग। उस रात सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि वे इस जीवन की सच्चाई को जानने निकलेंगे। उन्होंने अपने परिवार, नवजात पुत्र और राजपाट को त्याग दिया। अंधेरी रात में वे अपने रथ के सारथी चन्ना के साथ महल छोड़कर निकल पड़े। यह त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं था, बल्कि एक सहज जीवन की सुविधा, अपने प्रियजनों का स्नेह और एक सम्राट बनने के अधिकार का त्याग था। यह त्याग एक ऐसे सत्य की खोज के लिए था जो सब दुखों का अंत कर सके। आत्मज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली, ध्यान साधना की और कठिन तपस्या की। वे जंगलों में वर्षों तक भटकते रहे, केवल एक मुट्ठी चावल खाकर दिन बिताते। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु उन्होंने अनुभव किया कि अध्यात्म तप या आत्म पीड़ा से भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न तो विलासिता, न ही कठोर तपस्या। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक अंतिम सत्य नहीं जान लेंगे, तब तक वहीं बैठे रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। कई दिनों तक वे ध्यान में लीन रहे। मार, अज्ञान, वासनाओं और भय का प्रतीक ने उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की, पर सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः पूर्णिमा की रात उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब बुद्ध, जागृत बन चुके थे। पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को पहला उपदेश दिया। यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्यों की बात की। 1 दुख, जीवन में दुख है। 2 दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। 3 दुख का अंत, तृष्णा के अंत से दुख का अंत संभव है। 4 दुख निरोध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग से दुख का अंत संभव है। ये मार्ग न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, बल्कि जीवन में संतुलन, शांति और करुणा भी लाता है। करुणा और सेवा का जीवन। बुद्ध ने जीवन भर लोगों को शिक्षित किया। उन्होंने ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब का भेद मिटा दिया। उन्होंने स्त्रियों को भी संघ में स्थान दिया, जो उस समय की क्रांतिकारी सोच थी। वे राजा से लेकर भिक्षु तक और अपराधी से लेकर ब्राह्मण तक सभी को समान दृष्टि से देखते थे। उन्होंने कहा, जो अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है।
बुद्ध के कुछ प्रेरणादायक विचार, मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। स्वयं पर विजय प्राप्त करना हजारों शत्रुओं पर विजय पाने से श्रेष्ठ है। हर सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे अधिक मायने रखता है। बिना स्वास्थ्य के जीवन जीवन नहीं, यह केवल पीड़ा की स्थिति है। बुद्ध और अंगुलिमाल की कहानी। अंगुलिमाल एक भयानक डाकू था जिसने 100 लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाई थी। जब उसने बुद्ध को देखा तो उन्हें भी मारने का निश्चय किया, पर बुद्ध शांत भाव से चलते रहे। अंगुलिमाल ने कहा, रुको। बुद्ध बोले, मैं रुक चुका हूं, अब तू रुक। यह वाक्य अंगुलिमाल के हृदय को झकझोर गया। उसने शस्त्र फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह उनका शिष्य बन गया और अंततः एक शांत भिक्षु। यह परिवर्तन दर्शाता है कि करुणा और ज्ञान से किसी का भी हृदय बदला जा सकता है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया। सब वस्तुएं नश्वर हैं, प्रयत्नशील रहो। उन्होंने ध्यान की अवस्था में शरीर त्याग दिया, पर उनका ज्ञान, करुणा और उपदेश आज भी जीवित हैं। प्रेरणा जो हमें मिलती है, भगवान बुद्ध की यह जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि सत्य की खोज के लिए त्याग आवश्यक है। जीवन का संतुलन ही सही मार्ग है। करुणा, अहिंसा और समत्व जीवन के मूल मंत्र हैं। आत्मज्ञान केवल ध्यान या तपस्या से नहीं, बल्कि समझ, अनुभव और करुणा से प्राप्त होता है। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध का जीवन एक ऐसी दीप शिखा है जो अज्ञानता, दुख और असंतोष के अंधकार को दूर करती है। उनकी कहानी केवल अतीत की नहीं, बल्कि आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर हम उनके बताए मार्ग पर चलें, तो न केवल अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी शांति, प्रेम और करुणा फैला सकते हैं। अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। यही बुद्ध का संदेश है और यही इस प्रेरणादायक कहानी का सार है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। फिर मिलेंगे नए कहानी के साथ नए वीडियो में। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।